अच्छा चले हम स्टार्ट करते हैं। हम एम्प्लॉयज़ की किसी भी एम्प्लॉयर के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टे देख रहे थे, रिटेंशन उसका देख रहे थे कि कुछ प्रीवियस रिसर्चेस हुई और उन्होंने ये कहा। लेकिन ऑब्वियसली 2020 ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो पुराने फैक्ट्स थे वो अभी भी इस पे एप्लीकेबल हैं, ठीक है। और इनफैक्ट ये किसी 1-2 कंट्रीज़ का डाटा है, ठीक है। एशियन या एशियन कॉन्टेक्स्ट में लोग कितना स्टे करते हैं, वो एक अलग डायनामिक्स हैं, उन पे डिफरेंट रिसर्चेज़ अपनी हुई हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल ये एचआर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे लोगों को रिटेन किया जाए, और रिटेंशन पे इंशाल्लाह हम पूरा एक चैप्टर आगे जाके देखेंगे भी कि लोगों को कैसे आप रिटेन रखते हैं। ये कुछ कैरियर पीरियड्स हैं, ठीक है। अब देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट एज ग्रुप के लोग होते हैं, ठीक है। हमने शुरू में डाइवर्सिटी का जिक्र किया था शुरू के लेक्चर्स में कि आपकी कंपनी के अंदर 20-25 इस ईयर्स के भी लोग, इन ईयर्स के भी लोग होते हैं, ठीक है, जो फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास मिड कैरियर के लोग भी होते हैं, ठीक है, जिनकी एज कम से कम 30 से 40 के बीच में होती है, ठीक है। फिर लेट कैरियर के लोग वो होते हैं जो जिनकी एज तकरीबन 50 तक होती है, ठीक है, और वो बिल्कुल अब आखिरी यानी कि फेज में होते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट की तरफ। और कैरियर एंड तो वो है यानी कि आपको पता है जैसे 55-60 साल में आपका एक जो प्रॉपर एक कैरियर है वो उसका खत्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो रिटायरमेंट एज है एज पर द पाकिस्तानी लॉज और रिक्वायरमेंट्स। तो फिर उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो या जो भी कोई पार्ट टाइम जॉब करो, वो इट इज अप टू यू, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजेस की, ये 4 डिफरेंट कैरियर की स्टेजेस हैं। अब अगर देखा जाए तो हर स्टेज की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग माशाल्लाह सारे यंग हो, मैं खुद अर्ली करियर की स्टेज में आता हूँ। अगर 20 से 30 तक में हम जाएं तो इसमें क्या है कि जो लोगों की नीड्स होती हैं फ्रेशर्स की या यंगस्टर्स की, वो ज्यादातर होती हैं कि हमें डिफरेंट जॉब्स को हम एक्सप्लोर करते रहें, ठीक है। आप किसी को भी देख लो 25, 27, 28 साल तक उसकी कोशिश यही होती है उसको मिल भी जाए ना, उसकी स्टिल यही कोशिश होगी कोई और अच्छी मिल जाए, ठीक है। वो बड़ी मुश्किल से रिटेन होता है, ठीक है। उसको कहीं थोड़े से पैसे या पैकेज नजर आ जाए या कोई और अच्छी चीज अपील कर जाए, अट्रैक्ट कर जाए, वो मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, कि उसके और प्लस वो ज्यादा मोटिवेट होगा एक्सटर्नल रिवार्ड से, लाइक फाइनेंशियल रिवार्ड से। शायद इस पर्टिकुलर स्टेज में यू आर मोर कंसर्न अबाउट कि यार कौन कितनी सैलरी दे रहा है, ठीक है। शायद हमें वो रेप्यूट और वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो लॉयल्टी वाला एलिमेंट है शायद वो इतना ना हो, ठीक है, वेरी करता है ना एज टू एज। तो ये अर्ली कैरियर वाले लोगों की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कंसर्न्स हैं। हम थोड़ा सा फिर आगे चलें तो 30-40 एज के जो लोग होते हैं वो मिड कैरियर में लाई करते हैं, ठीक है। उनकी ज्यादा कोशिश होती है कि हम ग्रोथ करते रहें, ग्रोथ इन अ सेंस कि हमारी प्रमोशंस होती रहें, ठीक है। मतलब फ्रेशर की तो इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं होगी ना, एक बात है, ठीक है। ऑब्वियसली वो कुछ एक्सपीरियंस लेगा, कुछ स्किल्स अपनी डेवलप करेगा तो तब जाके। लेकिन मिड कैरियर वाले ऐसे लोग हैं जो एक टाइम स्पेंड कर चुके हैं, ठीक है, जो तजर्बा बना चुके हैं। दे आर मोर कंसर्न अबाउट कि हमें मजीद कैरियर ग्रोथ हो, ठीक है। और इसी तरह हमारी वेलबींग का ख्याल रखा जाए। थोड़े से हम लेट कैरियर की तरफ जाएं तो उनकी जो सबसे बड़ी नीड होगी, देखो आल्दो वो कैरियर एंड पे है यानी कि रिटायरमेंट की तरफ है, लेकिन स्टिल दे आर ट्राइंग टू अपडेट देयर स्किल्स। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी में कोई 50 इयर्स के लोग हैं, लेकिन स्टिल आप ईमेल तो सभी करते हैं ना, ठीक है। फिर इसी तरह कुछ और भी ऐसे टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो दे वुड लाइक कि हम हमें ये समझ आ जाए और हम अपडेटेड रहें। अपडेटेड नहीं रहेंगे तो मे भी कल को फायरिंग हो तो सबसे पहले हमें निकाल दिया जाए। तो दे उनकी जो नीड्स है और जो कंसर्न्स हैं वो ज्यादातर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में फोकस उनका होता है। और जो बिल्कुल एंड की तरफ है, ठीक है, वो रिटायरमेंट प्लान सोच रहे होते हैं कि यार अब ये जॉब छोड़ने के बाद या खत्म होने के बाद आगे क्या स्टेप करना है हमने, ठीक है। कोई पार्ट टाइम जॉब करनी है, कोई अपना बिजनेस शुरू करना है, क्या करना है, ठीक है। द थिंग इज कि हर एज ग्रुप में जो नीड्स एंड कंसर्न्स हैं वो डिफरेंट है, एक एज ग्रुप की दूसरे एज ग्रुप से। तो ऑब्वियसली जब आप एचआर में होते हो तो एचआर में आपके नजर में आपने हर एक की रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स एंड कंसर्न्स को वैल्यू करना है, उसको उसके अकॉर्डिंगली आपने डील करना है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस सर, क्लियर है। चलें, गुड है। अच्छा, फिर आगे हम चलते हैं। ये कैरियर ट्रांजिशंस एंड एचआर।
कि जब एक बंदा किसी भी फील्ड में जाता है, सिर्फ एचआर की बात नहीं कर रहा, मतलब अकाउंट्स, जैसे हसन है, हसन अकाउंट्स की जॉब में अंदर गया, ठीक है, कासिम है जब वो फाइनेंस में गया या एचआर के अंदर गया, एडमिन की तरफ गया, सना है वो जब बैंकिंग में गई, जो भी उसकी अपनी डोमेन है, रिलेशनशिप ऑफिसर या जो भी अकाउंट्स फाइनेंस जो भी व्हाटएवर, ठीक है। जब बंदा भी आफ्टर क्वालिफिकेशन फील्ड के अंदर एंटर होता है ना, ठीक है, जो भी सीजीपी है, जो भी जितना भी वो टैलेंटेड है, उसे कुछ शौक जरूर लगते हैं, ठीक है। शौक किस तरह के हो सकते हैं? लाइक द वर्क इटसेल्फ, काम, क्योंकि देखें ऑब्वियसली हमने डिग्री तो हासिल की होती है, हम नॉलेज हासिल करना बहुत जरूरी है, लेकिन स्टिल वो जो प्रैक्टिकलिटी है ना, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क, हम अक्सर कहते हैं ना, जो बुक्स में हम पढ़ते हैं वो अप्लाई होता नहीं, देखा ये वो ऐसा है नहीं कुछ, क्योंकि चीजें तो ऑब्वियसली वैसे ही ऑपरेट होती हैं, सिर्फ ये है कि हमें वो प्रैक्टिकल कभी हमने किया नहीं होता, इसी वजह से इंटर्नशिप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। तो वो काम देखते हुए हमें थोड़ा सा शौक लगता है कि यार ये मैं कैसे करूं, ठीक है, या मुझे टेक्नोलॉजी की नो आउ नहीं है, मैं कैसे सॉफ्टवेयर समझूं या सीखूं, थोड़ा शुरू में मुश्किल होती है, ठीक है, तो एक शौक लगता है। फिर सुपरवाइजर हमें समटाइम शॉकिंग इसलिए लगता है क्योंकि हम यूज टू होते हैं टीचर्स के, सिबलिंग्स के, फैमिली के, फैमिली भी हमसे प्यार करने वाली है, टीचर्स भी ऑब्वियसली सबको रिस्पेक्ट करते हैं, सब उसकी नजर में बराबर होते हैं, ठीक है, जिसको जहां जरूरत पड़ती है टीचर फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है, सुपरवाइजर भी ऐसे ही करता है, लेकिन स्टिल सुपरवाइजर के साथ आपको यूज टू होने में, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, लाजमी नहीं है कि वो आपकी पर्सनल नीड्स को भी मीट करता फिरे, ठीक है, क्योंकि आपके उसका एक ऑफिशियल रिलेशनशिप है ना, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके पर्सनल इश्यूज को भी वो करते हैं, सुनते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो आपने ऑब्वियसली अपनी ऑफिस डोमेन में ज्यादा रहना है ना, ऑफिशियल डोमेन में, तो कुछ लोगों को वो शौक लगता है। फिर टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है, टाइम ऐसे कि जब शुरू शुरू में आप लोगों ने देखा होगा, जो आप में से जॉब नहीं करते, या जब हम किसी जमाने में डिग्री हासिल कर रहे थे और अभी कोई इतना आइडिया नहीं था जॉब का, तो हम कहते थे लोग 9 to 5 कैसे बैठ जाते हैं ऑफिस में, इतना वो क्या करते होंगे, तो एक बात है ना, परसेप्शन है हमारी, लेकिन ये उस टाइम थी जब हम इंटर नहीं हुए थे फील्ड में, ठीक है। जब आप इंटर हो जाते हो तो 9 से 5 का पता भी नहीं चलता, आप इतने काम के अंदर यूज टू हो जाते हो, बल्कि सम टाइम तो आप 5 क्या, आप 7 बजे भी आ जाओ तो आप खुशी खुशी आ जाते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप काम के साथ कितना कमिटेड हो, आप कंपनी में जाते हुए कितना खुश होते हो, ऐसा तो नहीं है कि आप उसको हेडेक के तौर पे तो नहीं ले रहे, सर दर्द के तौर पे तो नहीं ले रहे, ठीक है। तो टाइम का एक फैक्टर, फीडबैक, ऑब्वियसली आपको फीडबैक विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलता रहता है, तो ये कुछ ट्रांजिशंस कह लो, ये कुछ शॉक्स लगते हैं, ये बिल्कुल एक फ्रेशर होता है जब वो फील्ड में जाता है तो, ठीक है। फिर कुछ और भी मसले होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज एक समटाइम ऐसा भी होता है ना, किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कपल्स भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, अगर फॉर एग्जांपल आपने हस्बैंड को कहीं ट्रांसफर करना है, तो मतलब अगर देखा जाए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, तो अब हस्बैंड को अगर आप कहीं ट्रांसफर कर रहे हो, तो जो उसकी वाइफ है वो तो यहाँ पे नहीं रह सकती ना, मतलब वो भी रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे भी ट्रांसफर करो, तो इस तरह के कुछ इश्यूज आते रहते हैं जो एचआर वालों को फिर साथ साथ द पैसेज ऑफ टाइम देखना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद वही है कि फ्रेशर जो है वो शुरू में देखिए एक चीज मैं बताऊं, जो आप में से खासतौर पे जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए भी है, क्योंकि कैरियर ग्रोथ टाइप वो लेक्चर है, कि आप शुरू में नेटवर्किंग बहुत ज्यादा करो। नेटवर्किंग मींस कि कॉन्टेक्ट्स बढ़ाओ अपने, ठीक है, कॉन्टेक्ट्स इन अ सेंस लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, फेसबुक पे बहुत सारे जॉब्स के ग्रुप्स हैं या इस तरह के ग्रुप्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं कमेंट करके आओ ताकि आपकी प्रेजेंस शो हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा टाइम उधर लगाओ, इरेलीवेंट कमेंट्स करो, ये वो लाइक जॉब का कोई कमेंट है या किसी ने कोई सवाल पूछा, आप रिस्पॉन्ड करो अगर आपको पता है, ताकि आप थोड़े से इन हो, लोग आपको थोड़ा सा जाने, ठीक है। कल को क्या पता किसी जॉब होल्डर के पास कोई जॉब हो और आपको वो रेफर कर दे, इस तरह के बहुत सारे लिंक्स निकल आते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो अपने इस तरह के जो फ्रेशर्स है ना खासतौर पे, वो नेटवर्किंग पे बहुत ज्यादा काम करें, फोकस करें। नेटवर्किंग से आपको क्या होगा, जॉब्स का पता भी चलेगा, और साथ में क्या है, कल को कोई आपको रेफर भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगेन आप आहिस्ता आहिस्ता फिर एक्सपैंड करते हो, ठीक है, अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करते हो, चेंज इन अ सेंस कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जस्ट एक ही इंडस्ट्री में रहना पसंद करते हैं, जो कि अच्छी चीज है, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ लोग चाहते हैं कि हमें डिफरेंट फील्ड्स का या डिफरेंट सेक्टर्स का आइडिया हो, वहाँ काम कैसे होता है, वो बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप डिफरेंट सेक्टर्स में घूम के आए हो ना, और वहां से अपना एक्सपोजर लेके आए हो, तो कल को कोई भी कंपनी आपको रखती है या जहाँ आप होते हो, आप उसमें वैल्यूएबल रिसोर्सेज के लिए होते हो, क्योंकि आपके पास डिफरेंट फील्ड्स की का नॉलेज होता है, डिफरेंट सेक्टर्स का होता है,
ठीक है, आप एक फील्ड के माहिर नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज कहीं कुछ जगहों पे प्लस भी देखी जाती है, कुछ जगहों पे इसको माइनस भी देखा जाता है एज अ नेगेटिव, कि जो बहुत ज्यादा फील्ड्स में महब होते हैं वो किसी एक फील्ड के नहीं होते, वो स्पेशलिस्ट नहीं होते। तो मतलब लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन अगेन आपको डिफरेंट फील्ड्स का आइडिया जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ हैं वही कैरियर स्टेजेस से रिलेटेड। अब अगर हम डिफरेंट, आपको पता है फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग अपनी एक पूरी डोमेन है, मेडिकल एक पूरी डोमेन है, ठीक है। आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट साइंसेज एक पूरी डोमेन है। अब हर डोमेन में हम दो की एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कैरियर ग्रोथ में कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। कोई भी बंदा है जिसने अभी अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है, ये जो भी कर रहा है और फिर कल को उसने जॉब करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका एंट्री लेवल ही होता है। वो किसी इंटर्नशिप के थ्रू हो सकती है, वो किसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर प्रोग्राम के थ्रू हो सकती है, कोई भी इस तरह की ट्रेनिंग, या शुरू में एंट्री लेवल पोजीशन। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करते हो, असिस्टेंट लेवल पे जाते हो, ठीक है। एचआर असिस्टेंट, मार्केटिंग असिस्टेंट, उसका फाइनेंस असिस्टेंट, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ डेजिग्नेशन का रोल कुछ भी हो सकता है, नाम चेंज हो सकते हैं, लेकिन स्टिल जो लेवल होता है वो असिस्टेंट टाइप का होता है। आहिस्ता आहिस्ता आप ऑफिसर लेवल पे जाते हो, फिर कुछ टाइम गुजरता है, एक्सपीरियंस बनता है, स्किल्स पॉलिश होती हैं, आप यूनिट मैनेजर तक जाते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिवीजन, मतलब वो डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक खास टाइम पीरियड के बाद आप प्रमोट होते रहते हो, इसको हम कहते हैं कैरियर ग्रोथ। जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि कैरियर गोल, तो कैरियर गोल हमारा एक फील्ड का होता है ना, उसमें फिर ये डिफरेंट स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, जिनमें हम एक पे कदम रखते हैं, फिर दूसरी पे रखते हैं, फिर तीसरी, फिर आहिस्ता 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 हम उस फील्ड में एक्सपर्ट, या कह लो, या उस फील्ड की बिल्कुल आखिरी लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिर हर हर डेजिग्नेशन के साथ ऑब्वियसली कंपनसेशन जुड़ी हुई होती है। मतलब जो जो ऊपर लेवल पे जाते रहोगे, अथॉरिटी तो आएगी, लेकिन कंपनसेशन या सैलरी या बेनिफिट्स भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये तो एक मतलब कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो ये चीजें भी हैं मैनेजमेंट में इस तरह। अगर इंजीनियरिंग साइड पे जाएं तो वही बात है, पहले एंट्री पोजीशन जूनियर इंजीनियर होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप टेक्निकल डोमेन में जाओगे, आप फिर मे भी आपको किसी यूनिट का हेड बनाया जाए, फिर क्या पता आपको कोई प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट दिया जाए, क्या पता फिर आपको किसी प्रोजेक्ट का लीडर बना दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते रखते आगे मूव ऑन करते हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेसिकली कैरियर पाथ्स, कैरियर ग्रोथ, टैलेंट मैनेजमेंट या टैलेंट डेवलपमेंट। तो कोई भी बंदा आया है, अगर वो आया एंट्री लेवल पे और 6 सालों बाद भी एंट्री लेवल पे जा रहा है, तो इट मीन्स कि आपने उसको डेवलप नहीं किया, ठीक है। अगर ठीक है वो खुद भी चाहे जितना भी नैला है, लेकिन स्टिल अगर तो वो खुद नहीं सीखना चाह रहा, फिर तो ऑब्वियसली वो उसका फॉल्ट है। लेकिन स्टिल हर बंदा चाहता है कि मैं ऊपर जाऊं, ठीक है, फाइनेंशियली भी और अथॉरिटी वाइज भी। तो एचआर का काम है कि वो सबको साथ साथ डेवलप करता रहे, उनको कैरियर ग्रोथ करता रहे। जितनी कैरियर ग्रोथ ज्यादा होगी, रिटेंशन फैक्टर बढ़ेगा, वो छोड़ के नहीं जाएगा आपको। इज इट क्लियर? जहां तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, बस आगे 2-3 स्लाइड्स हैं, फिर मैं उसके बाद वाइंड अप कर रहा हूँ। डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, वही वही बात है कि उसको डेवलप करना है, उसकी स्किल्स को पॉलिश करना है, उसको ग्रूम करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक छोटा सा शॉर्ट वर्क है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होती दोनों ही मतलब लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, या उसकी स्किल्स पॉलिश करने के लिए है। इसमें जो प्राइमरीली जो फर्क है वो ड्यूरेशन का है। ट्रेनिंग शॉर्टर पीरियड के लिए होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो आपकी लॉन्ग टर्म, आप उसको कैरी करते हो, ठीक है, ताकि आप फुली डेवलप हो जो इन योर कैरियर। ट्रेनिंग्स होती है ना, फॉर एग्जांपल आपने एसपीएसएस की, किसी सॉफ्टवेयर की शॉर्ट टाइम पीरियड की कोई एक्टिविटी प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन वो क्या है कि अगर आप उसको साथ साथ कैरी करोगे तो वो आपकी स्किल एक्सपर्टी रहेगी, ठीक है। वो आगे जाके भी आपको काम आएगी। तो ये फर्क है, लेकिन है दोनों चीजें वही बात है आपकी स्किल्स पॉलिशिंग के लिए। ये कॉन्सेप्ट है सक्सेशन प्लानिंग। कोई बता सकते हैं सक्सेशन प्लानिंग किसको कहते हैं हम? या ये सामने लिखा हुआ है अगर किसी को थोड़ी बहुत समझ आ रही हो, कि इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ लॉन्गर टर्म प्लान फॉर द ऑर्डरली रिप्लेसमेंट ऑफ की एम्प्लॉयज। क्या मतलब बन सकता है इससे? मतलब डिपार्टमेंट में एक बंदा जो हेड है, हमने जो है इसकी ये प्लानिंग करनी है कि अगर उसका जो है रिटायरमेंट आ रहा है
ठीक है, या जो है ना वो जा रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है हमारे पास कौन से रिसोर्स होने चाहिए जो कि उसके काम को सही तरीके से देख सके या उसे रिप्लेस कर सके। सही, बिल्कुल सही कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में देखें कुछ की पोजीशंस होती हैं, की इन अ सेंस जिन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है, जिन्होंने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस करने हैं, स्ट्रेटजीज बनानी है, ठीक है। तो आप उन पोजीशंस, अगर आपको लगता है कि 2-3 लोग हैं, ठीक है, और आपको ये भी फियर है कि कल कोई छोड़ के, जाहिर सी बात है वो छोड़ के जा भी तो सकते हैं ना, कितना कोई नोटिस पीरियड बढ़ा दे देंगे, बहुत हुआ 3 माह का दे देंगे, 2 माह का, तो 2-3 माह तो गुजारा चल जाएगा, आगे क्या करोगे? तो आप क्या करते हो, अपनी की पोजीशंस आइडेंटिफाई करते हो कंपनी के अंदर, और फिर कोशिश करते हो कि उनका बैकअप आपके पास तैयार हो। बैकअप तैयार इसलिए हो कि कोई पता नहीं होता, अगर कोई उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई या हालात कुछ इस तरह के हो गए, तो आपके पास बैकअप में तैयार हो, ताकि कोई आपका वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो, आपको नया बंदा ट्रेन करने में टाइम ना लगे, तो आप उसकी रिप्लेसमेंट तैयार रखते हो। सिंपल सी बात है, जैसे 11 खिलाड़ी किसी भी टीम में खेलते हैं ना मैच, ठीक है, क्रिकेट मैच, तो आपको पता है कि अगर 1-2 परफॉर्म ना करें, उन्हें पता होता है कि यार फॉर एग्जांपल मैं विकेट कीपर हूँ, और रजवान की बात करते हैं सपोज, तो उसे पता है अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो पीछे सरफराज बैठा है, या सरफराज को पता है मैं नहीं करूंगा तो पीछे अकमल ब्रदर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप किसी भी जो इस तरह की पोजीशंस होती है ना, जो कि, तो आप उनकी रिप्लेसमेंट हमेशा तैयार रखते हो, ताकि कल को अगर कोई भी इस तरह का मिसहैप होता है, तो आपको टाइम वेस्ट ना हो, बल्कि आप उसके लिए प्रोएक्टिवली तैयार हो। बाकी ये ट्रेनिंग मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वीडियो के जरिए भी आप किसी को ट्रेन कर सकते हो, आप ऑडियो वीडियो मिक्स भी कर सकते हो, ठीक है, क्लासरूम ट्रेनिंग्स कर सकते हो, बाहर से कोई कंसल्टेंट बुला सकते हो, केस स्टडीज करा सकते हो, लेक्चर मोड में जा सकते हो, ब्लेंडेड लर्निंग कर सकते हो। इस पे हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की थी, लेकिन चूंकि डेवलपमेंट इसके अंदर एक पार्ट था, तो वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अ, इसमें कोई क्वेश्चन है करियर मैनेजमेंट में या करियर डेवलपमेंट में, तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल जो हम वो